क्या आपको पता है कि वृद्धावस्था में ही कब्ज की शिकायत अधिक क्यों रहती है? क्या आपने कभी सोचा है कि अधूरी मल त्यागने की आदत, कठोर मल और पेट में भारीपन क्यों रहता है? क्या आपने कभी सोचा कि वृद्धों में कम पानी पीने से, कम फाइबर लेने से और कम शारीरिक व्यायाम करने से कब्ज क्यों होती है? क्या आप जानते हैं कि वृद्धावस्था में लैक्सेटिव या दवाइयों के दुष्परिणाम से कब्ज हो रही है? क्या वृद्धावस्था में कब्ज का सही समाधान नहीं हो पा रहा और एक जटिल समस्या पैदा हो रही है? क्या पारंपरिक तरीके से कब्ज का इलाज नहीं हो पा रहा? तो आइए जानिए कब्ज के बारे में। मैं डॉक्टर दीप्ति मेहता, एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ तो डॉक्टर बेसिल होम्यो हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में कब्ज के बारे में बताऊंगी। कब्ज जो कि एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल विकार है, जिसमें व्यक्ति को मल त्यागने में कठिनाई होती है। उसे ऐसा लगता है, उसे पेट में भारीपन रहता है, ऐंठन रहती है, दर्द रहता है। यह समस्या अधिकतर वृद्धावस्था में पाई जाती है, महिलाओं में अधिक पाई जाती है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे आनुवंशिक कारण, खराब आहार की सेवन की वजह से, अनियमित दिनचर्या के कारण, कम तरल पदार्थ लेने के कारण, फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन कम करने से कब्ज की समस्या रहती है। कब्ज की समस्या में व्यक्ति लैक्सेटिव दवाइयों का उपयोग करता है, जिससे उसे समाधान तो मिलता है, परंतु उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। विश्व स्तर पर 16% आबादी को कब्ज की समस्या पीड़ित है। इसमें वृद्ध लोग 33% से अधिक इस समस्या से पीड़ित हैं। कब्ज मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला ऑर्गेनिक, इसको मैकेनिकल भी कहते हैं। दूसरा फंक्शनल। ऑर्गेनिक यानी मैकेनिकल कब्ज तब होती है जब आंतों की गति में अवरोध पैदा होता हो, जैसे इंटेस्टिनल एडेसिव हो गई हो, यानी आंतें चिपक गई हो, या आंतों में कोई ट्यूमर हो गया हो, या हर्निया हो गया हो। सेकंड, फंक्शनल कब्ज यह जब होती है जब आंतों की कार्य प्रणाली में अवरोध पैदा हो गया हो। इसके कई कारण होते हैं, जैसे मांसपेशियों में खिंचाव होना, जैसे नर्व्स में खराबी आना, जैसे हाइपोकैलेमिया होना, या कैल्शियम या हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। अब कब्ज की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं। कब्ज जो कि कोलोन की गतिशीलता को प्रभावित करती है, और जब कोलोन में मल त्यागने की जो गति है उसमें अवरोध पैदा होता है तो मरीज कब्ज की शिकायत से पीड़ित होता है। कब्ज के मुख्यतः कारण होते हैं प्राथमिक कारण, जिसमें कोलोन की गतिशीलता में कमी आती है और अवरोध होता है। द्वितीय कारण, इसमें मानसिक अवसाद हो सकता है, शारीरिक अवसाद हो सकता है और आहार में असंतुलन हो सकता है। कब्ज मुख्यतः 3-4 प्रकार का होता है। पहला, सामान्य गति का मल। इसमें मरीज को मल त्यागने में कठिनाई महसूस होती है। इसमें मरीज समय पर मल त्याग करता है, लेकिन उसे मल त्यागते वक्त कठोरता महसूस होती है। दूसरा, धीमी गति वाला मल। इसमें मरीज को मल त्यागने में बहुत कम आता है और पेट भारी रहता है। तीसरा, पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। इसमें मसल्स की खिंचाव की वजह से मरीज कब्ज की से पीड़ित होता है और मल त्याग नहीं पाता। कब्ज के लक्षण। कब्ज के बहुत से लक्षण होते हैं। रॉबर्ट फोर्ड मापदंड के अनुसार मरीज का मल गांठेदार और कठोर होता है। मरीज को मल त्यागने में बहुत कठिनाई होती है और दर्द होता है। मरीज को दर्द के साथ मल त्यागने में ऐसा लगता है कि उसके पेट में भारीपन हो रहा हो। मरीज को ऐसा लगता है मल के साथ साथ उसका पेट बहुत भारी और फूला हुआ है और उसकी पेट में कोई अवरोध हो गया हो या कोई मल रुक गया हो, ऐसे लक्षण होते हैं। 25% मरीजों में मल त्यागने में बहुत मुश्किल होती है और आधा मल ही बाहर निकल पाता है। ऐसे मरीजों में अगर ऐसे लक्षण 6 महीने या अधिक समय तक दिखें और लगातार 3 महीने तक कब्ज की शिकायत रहें, तो मरीज को डॉक्टर से दिखाना चाहिए और डॉक्टर का इलाज लेना चाहिए। होम्योपैथी में कब्ज का बहुत अच्छा इलाज है। होम्योपैथिक पद्धति कब्ज का शारीरिक एवं मानसिक प्रकृति के आधार पर मरीजों का इलाज करती है। डॉक्टर बेसिल होम्यो हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके यूरोपियन सॉफ्टवेयर की मदद से सिम्टम्स को रेपर्टाइज करके एक पोटेंटाइज जर्मन मेडिसिन निकाली जाती है और वो दवाइयाँ घर बैठे मरीज को भिजवाई जाती है। अगर आप भी उपरोक्त समस्याओं से पीड़ित हैं तो हमसे ऑनलाइन संपर्क करिए।
और हमसे परामर्श लीजिए। कब्ज अब एक लाइलाज बीमारी नहीं है, एक जटिल समस्या नहीं है, एक लंबी समस्या नहीं है। इसका समाधान है, हमसे संपर्क करिए।